चलिए दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होइएगा। तो चलिए, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 12.1 को इस कदर से पढ़ाया जाएगा कि आपको डायरेक्ट दिमाग में चला जाएगा। दोस्तों, एक एक चीज़ आपको समझाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12। और इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इसमें जितने सारे बेसिक है उस बेसिक चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। यानी इसमें वृत्त के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए, हम एक वृत्त लेते हैं, एक क्या लेते हैं, सर्कल। तो सबसे पहले हम एक वृत्त की बात करते हैं। हम वृत्त की बात करते हैं। वृत्त जिसको हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। ओके, ध्यान से सीखेंगे धीरे धीरे। सर्कल, इस सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानिए, इस सर्कल के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। ओके, देखिए, यह एक आपके सामने सर्कल है दोस्तों, और सर्कल बोले तो क्या है, वृत्त है। ठीक, ये आपके सामने क्या है दोस्त, वृत्त है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जो आपको ये जो बाहर से बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। परिधि, ओके, परिधि बोलते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्त, ये परिधि बोलते हैं इसको। कहेंगे परिधि, कैसे बोल देंगे इसको? देखिए, आप एक तार लीजिए और उसको गोला कर दीजिए। गोला का मतलब गोल ऐसे मोड़ दीजिए। वो जो गोल मोड़ा गया ना, वो एक वृत्त बन गया। और वो तार वृत्त बनने में, गोला को ऐसे मोड़ने में कितना लंबा तार लगा है, वही जो आपकी टोटल जो लंबाई है वही परिधि कहलाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वृत्त की कुल लंबाई को, वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वृत्त की कुल लंबाई। परिधि क्या होता है? तो आप कहेंगे वृत्त की कुल लंबाई। कुल लंबाई क्या कहलाती है दोस्तों? तो वृत्त की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है? तो वृत्त की परिधि कहलाती है। इट्स वेरी सिंपल। वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। अगर हम बात कर ले दोस्तों, परिधि तो आप समझ गए, परिधि आपने समझ गया। लेकिन दोस्त, यदि हम इसी को यदि एक और लंबा कर दे, एक और ले ले, तो ये क्या होगा आपके पास? मान लीजिए कि ये चित्र नंबर 1 रहा, चित्र नंबर ये ए रहा, ठीक है, और ये चित्र नंबर बी रहा। तो इस बी में क्या समझे, ए में क्या समझे? ए में आप ये समझे कि ये जो पूरी लंबाई वृत्त की परिधि है, वृत्त की कुल लंबाई वृत्त की परिधि है। लेकिन इसमें आप ये समझिए कि ये सब क्या है आपके पास, ये जो पूरा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये भाग क्या होगा? टोटल। तो इस टोटल भाग का नाम होता है दोस्त क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो कहेंगे क्षेत्रफल क्या है? तो वृत्त की जो स्पेस है, वृत्त जितना जगह घेरता है ना, स्पेस, ये जो जगह दिखाई रहा है उसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल भी समझ गए। ठीक है, मान लीजिए इसमें और भी एक चीज़ यदि हम बनाना चाहे दोस्तों, और भी एक चीज़ यहाँ पर बनाना चाहे, तो परिधि आप समझ गए। अगर हम कहते हैं कि व्यास क्या होता है, वृत्त की यदि हम व्यास की बात करते हैं दोस्तों, व्यास, तो वृत्त के बीचों बीच खींचा गया रेखा, वृत्त की बीचों बीच खींची गई रेखा को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो किसकी बात करेंगे, ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये आपके सामने क्या है दोस्त, यहाँ पर व्यास है।
ये क्या है, व्यास है। आप कहेंगे कैसे व्यास है, इस बात को अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके बीचों बीच जो ये बड़ा सा लाइन है, इसी का नाम है दोस्त व्यास। व्यास जिसको हम इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। डायामीटर कहते हैं इसलिए व्यास को हम डी से दिखाते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि वृत्त के व्यास जो होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। कहेंगे व्यास कहते किसको है। देखिए दोस्त, यहाँ पर एक यदि हम वृत्त को बना ले, यह एक वृत्त हो गया और वृत्त के बहुत सारे छोटे छोटे क्या होता है, जीवा होता है। बहुत सारे छोटे छोटे क्या होता है दोस्त, जीवा होता है। जीवा यानी ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, मतलब सब के सब, मतलब वृत्त में कितना जीवा होता है इसका कोई काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। उसी में से एक जीवा होता है सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, ये तो सबसे लंबा हो गया, तो सबसे लंबा सबसे बड़ी जीवा का नाम होता है दोस्त व्यास। क्लियर हुआ? आशा करते हैं यहाँ पर व्यास क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं, फिर आगे समझाते हैं। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने व्यास समझ गया दोस्तों, और यहाँ पर तो आपने व्यास समझ गया। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं बीच में, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ। ओके, इस बिंदु का नाम दे देते हैं दोस्तों हम ओ, और ओ नाम देने के बाद इस केंद्र से, ओ बिंदु से हम यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। कहाँ तक? एक लाइन कहाँ तक खींच लिए दोस्त? तो हमने खींच लिया वृत्त के केंद्र ओ जो है ना, यहाँ आप सेंटर भी मान सकते हैं, इसको आप सी भी मानिए। क्या मानिए दोस्त? सी मान लेते हैं। सेंटर, सेंटर बोले तो आप केंद्र होता है, सेंटर बोले तो क्या होता है, केंद्र। तो आप इसको सी ही मानिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सी मान लिया, सी बोले तो सेंटर और सेंटर बोले तो केंद्र। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्या रहा आपको, तो कहेंगे केंद्र से लेकर के, ये आपका क्या है, परिधि है। तो केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं दोस्त, यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या नाम देते हैं। इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। और त्रिज्या बोले तो जिसको हम आर से दिखाते हैं, यानी रेडियस। रेडियस क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप कहिएगा दोस्तों कि वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये क्या है, परिधि है, पूरा भाग क्या है, परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो आपने त्रिज्या भी समझ गया, ठीक है। और कहेंगे आप यूँ समझिए दोस्त, यहाँ पर यदि हम कुछ चीज़ यहाँ पर बताना चाहें आपको, ये सूत्र ही है जो आपको समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। यदि हम कहेंगे व्यास क्या होता है, व्यास, तो आप यूँ तरीके से कह सकते हैं, व्यास बोले तो डी, डी बोले तो डायामीटर, ठीक है। ये व्यास होता क्या है दोस्तों, व्यास किसे कहते हैं, तो कहेंगे त्रिज्या, ये आर होता है, आर का 2 गुना, मतलब त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है, व्यास। देखिए ये वाला त्रिज्या इतना और इतना और मिल जाएगा तो ये तो पूरे लंबा ना हो जाएगा, तो फिर व्यास कहला जाएगा। मतलब इतना, मतलब यहाँ इतना दूर क्या है, त्रिज्या है, फिर इतना दूर क्या है, त्रिज्या, मतलब 2 गो त्रिज्या मिलकर व्यास कहलाया। तो आप यूँ बोल सकते हैं दूसरी शब्दों में व्यास क्या है, तो कहेंगे त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है, व्यास। इसलिए व्यास यानी डी बराबर फार्मूला होता है 2r। इट्स वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद हम अगली की बात करते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियस कहते हैं। और रेडियस बराबर फार्मूला हो जाता है d/2, यानी d और बटा 2, यानी व्यास का आधा। आधा बोले तो बटा में यदि 2 लिख देते हैं, उसका मतलब आधा होता है। तो आपने यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर त्रिज्या क्या हुआ, d बोले तो व्यास, और व्यास का आधा क्या होता है, व्यास, या व्यास के आधा कर देते त्रिज्या कहलाएगा। इसलिए r निकालने का फार्मूला होता है d/2। इट्स वेरी सिंपल कि त्रिज्या, ये व्यास तो इतना लंबा है ना, तो इस व्यास का आधा क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। इसलिए त्रिज्या बराबर फार्मूला यानी r बराबर फार्मूला होता है d/2, ठीक है। इतना तो आप समझ गए, उम्मीद करते हैं यह समझ गए होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम दूसरी बात करते हैं वृत्त का फार्मूला। यहाँ पर कुछ आप समझ लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल
क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? तो आपको हम बता दी यही है क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरी की बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यदि हम बात करते हैं दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो कहेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ओकर आधा मतलब पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे। आधा मतलब बटा में 2 कर दिया, समझ रहे दोस्तों? बटा में क्या कर दिया? 2 कर दिया, ठीक है। 2 कर दिया तो यहाँ पर आ गया पाई आर स्क्वायर बटा 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप कैसे लिख सकते हैं 1/2 मतलब आधा। किसका आधा? तो पूरे पाई आर स्क्वायर का आधा। पूरे पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिए 1/2 मतलब हाफ। वही ना, पाई आर स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तब पाई स्क्वायर, बटा 2 तब बटा 2। ये हो गया। यदि हम तीसरी फार्मूला की बात करते हैं दोस्तों, तीसरी फार्मूला की बात करते हैं तो यहाँ पर करते हैं यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, या आप बोल सकते हैं पाई और 2r के जगह पर आपको पता है कि 2r के जगह पर हम d लिख सकते हैं। तो यह 2 और r, 2r के जगह पर आप d लिख दीजिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई d। यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r या तो पाई d होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हम बात करते हैं चौथे फार्मूला की बात करते हैं, तब वृत्त का यहाँ पर हम कहेंगे अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि। दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम अर्धवृत्त की परिधि की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की जो परिधि हो जाएगा, आपको पता है कि पूरा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या है दोस्तों? पूरा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ओके। और इसका आधा करना है, आधा वृत्त, तो एक आधा कर देंगे 1/2 और प्लस में क्या जुड़ जाएगा? मान लीजिए कि एक आधा वृत्त है, इसको बनाने के लिए एक फिगर को बना करके आपको बता दे। यह पास ये क्या है आपके पास? एक आधा वृत्त रहा दोस्तों। ये क्या रहा आपके पास? यह एक आधा वृत्त रहा। तो पहली बात, और वृत्त की परिधि मतलब पूरे वृत्त का परिधि 2 पाई आर, ओकर आधा करेंगे तो 1/2। लेकिन इसमें ऐड क्या हो जाएगा? जुट क्या जाएगा? तो कहेंगे मान लीजिए कि बीच में एक बिंदु ओ रहा, या आप सी बोल सकते हैं, सेंटर भी बोल सकते हैं, डजेंट मैटर। तो कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आर। तो कै आर हो गया? अर्धवृत्त में 2 आर हो गया, इसलिए प्लस में 2 आर जुट जाएगा, ठीक है। इसलिए कहेंगे 2 से 2 तो कट गया, तो इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फार्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। तो बताइए कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, ठीक। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इतना, इस 4 फार्मूला को आप जरूर ध्यान रखेंगे, सारा के सारा क्वेश्चंस आपसे बनेगा। चलिए आप चलते हैं प्रश्न के ऊपर, ओके। देखिए प्रश्न है आपके पास, चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रश्नावली 12.1 को देखिए। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दिया है, कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का वैल्यू कितना रखना है दोस्तों? आपको 22/7 का प्रयोग करना है, ओके। पहला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए एगो 19 सेंटीमीटर है, एगो 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो पहला आप लिखिएगा और यहाँ पर हल कीजिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। देखिए सबसे पहली बात दोस्त,
यहाँ दो गो वृत्त की नाम लिया जा रहा है, दो वृत्त। तो एक वृत्त यहाँ पर आपके सामने ये रहा, ठीक, एक वृत्त आपके सामने ये रहा, ओके। एगो है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एगो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो इसका मतलब इससे छोटा वृत्त होगा। सिंपल सी कहने का मतलब है कि इससे छोटा वृत्त होगा कि नहीं? आप कहिएगा हाँ बिल्कुल इससे छोटा होगा, इससे छोटा, इससे ही छोटा होगा ये वृत्त। और एगो क्या होगा, एक जो नया वृत्त बनेगा उस सबसे डबल होगा। वो क्या होगा दोस्त? सबसे, ये जो है नया वृत्त ये सबसे डबल होगा। कहेंगे कैसे? क्या को वृत्त बना, यहाँ पर बात को समझिएगा। कहा दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पहले की त्रिज्या दे दिया 19 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरी की त्रिज्या दे दिया 9 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब एगो नया वृत्त बन रहा है, ये दोनों के योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक क्या बनता है? नया वृत्त की परिधि। तो नया वृत्त की परिधि उसका त्रिज्या हमें क्या होगा ये हमें निकालना है। नया वाले वृत्त की त्रिज्या जो है उसको हम बड़का आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं। और ये जो है 19 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए दोस्तों कि ये रहा 19 सेंटीमीटर, ये R1 का वैल्यू, और ये रहा दोस्तों आपके पास R2 का वैल्यू, ठीक है। अब कहता है दोनों का जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर, इन दोनों वृत्त की परिधि का योग कीजिए जो नया के बराबर होगा और उसी से त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। यूँ तो आप यदि ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चंस, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए और परिधि का योग कहता है, दो वृत्त की परिधि का योग और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो डायरेक्ट आप 19 और 9 जोड़ देंगे तो 28 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तब ऐसा करना है, 19 और 9 28 सेंटीमीटर। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में आएगा तो बनाना पड़ेगा जैसे हमने बना रखा है अभी, ठीक है। चलिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है एक तो ये नया वृत्त हो गया, तो यहाँ पर आप कहेंगे एक तो बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है फिर एक छोटा है, फिर एगो बड़का बना है नया वाला, ठीक है, नया वाला। तो आप यहाँ पर कहेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। यहाँ पर लिखिए पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। योग कहने का क्या मतलब है? इन दोनों वृत्त के परिधियों का योग, योग मतलब जुड़िए ना, तो कहेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस, योग मतलब प्लस करना है, दूसरी वृत्त की परिधि, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बराबर आपके पास आ जाएगा नए वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नए वृत्त की परिधि। यही होगा आपके पास, और तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन हम पहले वृत्त की परिधि की त्रिज्या को क्या मान लिया है? इस त्रिज्या को R1 मान लिया है, ठीक। और प्लस तो प्लस दूसरी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो वही होगा 2πr, लेकिन दूसरी की त्रिज्या हमने R2 मान लिया है, बराबर। नया वाला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन इसकी त्रिज्या को हम बड़का R मान लिए, तो बड़का R, ठीक। चलिए, कहेंगे 2π, यहाँ पर भी 2π, यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए 2π, ठीक है। यहाँ पर बच गया R1 आपके पास और प्लस बच गया आपके पास R2, और बराबर क्या हो जाएगा? 2π, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? 2πr, ठीक। तो 2π से 2π खत्म, 2π से 2π कट गया, तो कहेंगे R1 का वैल्यू क्या आ गया? 19, प्लस तो प्लस R2 का वैल्यू कितना है? तो कहेंगे 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, बराबर कितना है? R है, ठीक है, R है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28, यानी 28 सेंटीमीटर, यानी R आ गया। तो कहेंगे R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 सेंटीमीटर,
यही आपको निकालने के लिए कह रहा था, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। त्रिज्या आपको निकालने के लिए कह रहा था और सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। इसलिए यानी नया त्रिज्या कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या है आपके सामने, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें। कहता है यहाँ पर, क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा 2 नंबर प्रश्न, 2 लिखिए और यहाँ पर हॉल लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, तो कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, बस सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी अंतर है नहीं, यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हल कीजिए और एक यहाँ पर ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, ये एक वृत्त हो गया, और एक और इससे एगो बड़ा वृत्त एगो छोटा वृत्त, तो इससे एक और एगो छोटा ले लीजिए, काम हो जाएगा 35, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो एगो 8 सेंटीमीटर वाला है, एगो 6 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, और एक जो है और सबसे बड़ा होगा नया वाला, इसमें भी नया होगा, एगो क्या होगा दोस्त, एगो नया वाला होगा। इट्स वेरी सिंपल, ये क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा नया। ये तो भाई नया है, ये क्या है, नया। तो कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, पहला का 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको मान लीजिए आप R1। ठीक है, और दूसरी की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर, जिसको आप मान लीजिए इसको R2 मान लिए। अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी इस नया वाला वृत्त के भी क्या करना है, आपको त्रिज्या ही निकालना है। तो इसको आप मान लीजिए कैपिटल R, लेकिन उसमें परिधि की बात हो रहा था इससे पहले, अब क्षेत्रफल की बात होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्षेत्रफल को बात के बारे में आपको समझना है। तो कहेंगे यहाँ पर कहेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, योग की बात हो रहा है ना, इन दोनों वृत्त की परिधि के क्षेत्रफल का योग बराबर है। और आपको यहाँ पर भी त्रिज्या ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ पर परिधि नहीं, क्षेत्रफल की ना बात हो रहा है, तो क्षेत्रफल होना चाहिए, न कि परिधि होना चाहिए। क्षेत्रफल की बात हो रहा है तो क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल, और प्लस आप बोल सकते हैं दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दूसरी वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। एगो तो नया बना ना दोस्त, नए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये नया है, ऐसे पहले भी नया बना था, ये भी नया है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमने पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 माना है, तो यहाँ पर R1 लिखिए, प्लस तो प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 माना है, तो यहाँ पर R2 लिखिए, और बराबर नया वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई और कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि नए वाले वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R माने हैं। ठीक है, तो कहेंगे पाई दोनों में कॉमन है, तो पहली बात पाई कॉमन होगा, और यहाँ पर हो जाएगा R1 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा R2 इसका स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर पाई और कैपिटल R स्क्वायर। कहेंगे दोस्त पाई से पाई तो कट गया, ठीक है, और पाई से पाई कट गया, तो कहेंगे R1 का वैल्यू 8 है, R1 के जगह पर आप कितना रखेंगे, R1 के वैल्यू 8 है, स्क्वायर है R1 के जगह पर, देखिए R1 के जगह पर 8 रख दिए, तो 8 स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस तो प्लस R2 का वैल्यू कितना है, तो 6 है, स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर। 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, और बराबर हो जाएगा R स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, R स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ज़रा ध्यान, ये 100 किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे 100 10 का स्क्वायर होता है, यानी 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा,
और बराबर यहाँ पर आर स्क्वायर। तो कहेंगे स्क्वायर से स्क्वायर गैप, यानी आर बराबर कितना आ गया दोस्तों, डायरेक्ट आप आर बराबर कितना लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर किस में है, सेंटीमीटर में। आंसर किस में है दोस्तों, सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में है, तो त्रिज्या भी क्या में आएगा, नायका वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। हो गया आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, आकृति 12.3। आपके पास यहाँ पर आकृति कितना है, 12.3। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिनमें से केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, देखिए क्या क्या, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ठीक है, चिह्नित है यानी अंकित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिए, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10 दशमलव, यानी गोल्ड को छोड़ करके जितने भी अन्य पट्टी है सब कितना है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर आप बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड का, किसकी बात करते हैं, गोल्ड का, ध्यान से समझेंगे। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं और बात करते हैं गोल्ड का, लीजिए हम गोल्ड की बात करते हैं। ओके, ये हो गया आपके पास गोल्ड। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, ये क्या हो गया, गोल्ड, तो गोल्ड की तो कुछ तो त्रिज्या होगा, गोल्ड की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो कहा गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 21, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास तो अगर मान लीजिए वृत्त हो गया तो ये टोटल तो व्यास हो गया, लेकिन यहाँ से ऐसे कट कर देते त्रिज्या हो गया, तो व्यास का आधा, मतलब व्यास दिया 21, तो एक आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या आपके पास आ गया 21/2 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू। ये क्या चीज़ का वैल्यू रहा दोस्तों, ये आर का वैल्यू रहा आपके सामने, यानी आर के जगह पर आप 21/2 लिखेंगे। आप आर के जगह पर कितना लिखेंगे दोस्तों, तो आर के जगह पर आप कितना लिखेंगे, 21/2 सेंटीमीटर, ठीक, त्रिज्या हो गया। तब कहता है हमें तो सब 5 क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट नंबर, पहले गोल्ड है, ये क्या चीज़ का है दोस्त, हम गोल्ड के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, लिख देते हैं गोल्ड, ठीक है, तो लिखते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का, पहले गोल्ड का ही क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि सभी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के जगह पर कितना, 21/2, आर के जगह पर 21/2, लेकिन स्क्वायर है तो 2 जगह गुना कर दीजिए, काम 35, 21/2, कहेंगे 7 से 3 मरतबे कट गया, 7 3 21 कट गया, फिर इसको 2 से गुना कीजिए 11 में, ये भी कट जाएगा, तो 11 तिहाई 33, 33 से आप 21 में गुना कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर 11 तिहाई 33, 33 से 21 में गुना कीजिए, 33 गुने 21, तो कितना हो जाएगा, 33 से 33 और 33 दूना कितना होगा, 66, तो जोड़ लेंगे 3 6 3 9 6 3 9 और यहाँ पर 6 से 93, तो हो जाएगा आपके पास 693 और बटा में कितना हो जाएगा, 2। अब भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, भाग देंगे 2 से 693 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 2 चौका 8, एक कैरी चला जाएगा, 2 छक 12, 2 चौका 8, एक कैरी चला जाएगा, 2 छक 12.5, यानी दोस्त 2 से आप 693 में भाग दीजिए, कितना आएगा, 3, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 346.5, और क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर में, क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये तो आगे आपके पास एक आंसर है, किसका आंसर आया है, अभी गोल्ड वाला का आंसर आया है, ठीक है। तो आपको प्रत्येक का ना क्षेत्रफल निकालना है, गोल्ड का भी निकालना है, रेड का भी क्षेत्रफल निकालना है, सबका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, रेड का क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले ध्यान से समझे बात को, हम सभी क्वेश्चंस को शानदार तरीके से बनाएंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया, कहे 2 से भाग दिए 693, कैसे भाग दिए हैं, 2 भागा कितना, 693, तब ना आया है, 693 है, 693, ठीक, 693 है, तो कहेंगे 2 तिहाई 6 कट गया बोरा में, कट गया, यहाँ पर उतरेगा कितना, 9, फिर गए 2 चौका 8, एक बचा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13, तो फिर कहेंगे 2 6 कितना, 12,
2 छक कितना हो जाएगा दोस्तों 12। देखिए यहाँ पर भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, ठीक है 2 छक 12, तो 1 बच जाएगा, दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। इसलिए हमने क्या 2 पंचे 10 कट जाएगा फिर से, इसलिए भाग देने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि इसका आंसर कितना आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास ये रहा। ठीक, चलिए तो गोल्ड का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको रेड वाला चाहिए। क्या वाला चाहिए दोस्तों? रेड। देखिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, अगर हम रेड की बात करते हैं तो रेड दो को वृत्त से मिलकर बना है। कहेंगे कौन कौन? एगो गोल्ड वाला, एगो रेड वाला। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं रेड की, गोल्ड के बाद रेड है, तो यदि हम सेकेंड यानी मान लीजिए सेकेंड, अगर हम रेड की बात करते हैं, अगर रेड की बात करते हैं ध्यान से समझिए, तो रेड में 2 गो वृत्त होगा। रेड में कितने वृत्त होगा? 2 वृत्त होगा। कहेंगे कैसे? देखिए ज़रा ध्यान से, कैसे होगा 2 गो वृत्त? तो एगो तो गोल्ड वाला हो गया ना, और एगो क्या है? रेड वाला, एगो रेड वाला। और उसमें भी कहता है दोस्तों कि प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। मतलब सभी पट्टी, मान लीजिए एक वृत्त हो गया और यहाँ पर एक रास्ता ऐसे कर दिए, तो ये सब क्या है? एक पट्टी हुआ, एक पट्टी प्राप्त हो गया। तो ये जो पट्टी है ये कितना 10.5 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। ये जो पट्टी है ना यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है? 10.5 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। तो सब तो जुड़ता हुआ जाएगा ना दोस्तों। तो देखिए ज़रा ध्यान से समझेंगे, तो ये जो पट्टी है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब कितने दशमलव सेंटीमीटर चौड़ा है? तो बात को समझेंगे, आप कितने सेंटीमीटर चौड़ा बोले हैं? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो दोस्त यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, एक तो आप जानते हैं कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, यहाँ गोल्ड वाला, ये क्या है? गोल्ड वाला। अभी तो ये बड़का रेड वाला है ना, तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, आप क्या जाने कि छोटे वृत्त की त्रिज्या का वैल्यू यानी आर का वैल्यू कितना था दोस्त? तो 21/2 था। हाँ या ना? बिल्कुल था 21/2। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, या था क्या था? 21/2। अगर आप चाहते हैं तो 21/2 को आप क्या लिख सकते हैं? भाग देने के बाद लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 21 को 2 से 21 में भाग दीजिएगा तो 10.5 सेंटीमीटर होगा। मतलब छोटा आर का वैल्यू आप इतना भी लिख सकते हैं। तो ये गोल्ड वाला हो गया। उसके बाद आगे चले तो रेड वाला है, तो रेड वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? ध्यान से समझेंगे दोस्त, यदि हम त्रिज्या की बात करते हैं रेड वाला का, तो गोल्ड वाला को तो आप समझ गए, गोल्ड वाला कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल्ड है, और ये कोई बड़का मिल गया तो छोटका त्रिज्या हो गया ये वाला 21/2, और यहाँ से यहाँ तक तो 12 त्रिज्या हो गया। तो 12 त्रिज्या का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? तो 12 त्रिज्या के वैल्यू आ जाएगा आपके पास। जैसे यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है? 10.5। ध्यान से समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक है 10.5, इसमें ऐड करना है ये जो प्रत्येक पट्टी जो है, इतना दूर जो आपको पट्टी जो प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक पट्टी कितना? क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पट्टी, प्रत्येक अन्य पट्टी, गोल्ड वाला को छोड़ करके प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है? ए जंग से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरे कितना चौड़ा है? रेड जो है, रेड भी कितना होगा? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। तो कहेंगे 10.5 सेंटीमीटर ये वाला त्रिज्या छोटका का, और ये 10.5 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा चौड़ा, तो कितना हो जाएगा? 10.5 और 10.5 मिलकर 21, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ गए। अब देखिए दोस्त, अगर हम रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल? बड़ा सिंपल है, फार्मूला देखिए, ये एक वलय बन गया, एक रिंग बन गया, एक क्या बन गया? रिंग, वलय बन गया, एक रिंग बन गया वलय। तो वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नहीं जानते इस फार्मूला को तो जान लीजिए, रिंग यानी वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, और कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास कितना है? 21, तो 21 मान लिए। इट्स वेरी सिंपल। और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस, और स्मॉल आर का वैल्यू आपके पास 10.5 है, तो मान लीजिए 10.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। ठीक, कहेंगे यहाँ से हो जाएगा 22/7। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इस बात को ज़रा सा ध्यान से समझेंगे। 22 बटा कितना हो जाएगा? 22 बटा आपके पास यहाँ पर, अगर आप ध्यान से समझे इस बात को,
तो देखिए एक फार्मूला होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है आपके पास दोस्त, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या है, सूत्र होता है। ठीक, तो इसी फार्मूला के माध्यम से अब ये बताएगा, मान लीजिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला ए प्लस बी। तो आप बोल सकते हैं 21 प्लस 10.5 इंटू ए माइनस बी, मतलब 21 माइनस क्या 10.5, इसको ए माने इसको बी माने हैं, तो ए माइनस बी है ना, तो ए के वैल्यू 21 आप बी के वैल्यू 10.5 मानिए 10.5। ठीक, तो यहाँ से आपके पास ये तो समझ गए कहाँ से आ गया। ठीक है, तो कहेंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तब हो जाएगा आपके पास 22 और बट्टा 7 और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो 21 गो, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन होगा, तो गुना का साइन दे दिए 21 गो आ 10 गो 31 गो आ 0.5 यानी 31.5 और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए और 21 में से 10.5 को घटाइए। तब मान लीजिए 21 में से 10.5 जाएगा तो 10.5 बचेगा। देखिए 21 में से आपको घटाना है 10.5, है ना। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक बैठाइए। 10 में से 5 गया तो 5, 0 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 0 यानी 2 पर 0 20, तो 20 में से 10 गया तो 10। ठीक है, दशमलव तो दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव यानी 10.5 यानी 10.5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10.5, 10.5। अब इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे दोस्तों, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए दशमलव है ही नहीं, तो 7 से आप काट देंगे, 15 सते कितना हो जाएगा, 15 सते 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 के पार आप 15 मरतबे पढ़ेंगे 105, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, ये हो गया 1.5। ठीक, इतना समझ गए। अब आपको गुना कर लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त, यहाँ पर कीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कीजिए गुना, किससे किस में, पहले तो आप एक काम कीजिए, इन सब में आपको गुना करना, पहले बड़ा में गुना कर लीजिए। मान लीजिए दशमलव न है थोड़ा देर के लिए, तो 315 से गुना करेंगे 15 में, 315 से गुना कीजिए 15 में, तो कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आया 4725। अब 4725 से गुना कीजिएगा आप किस में, 22 में। 4725 से गुना कीजिए किस में, 22 में। ठीक है, 10 39 50 गुना करने के बाद कितना आया दोस्तों, 10 39 50। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आपके पास आ गया गुना करने के बाद 10 39 50 आ कई अंक के बाद दशमलव। देखिए एक अंक यहाँ पर दशमलव आ एक अंक यहाँ पर दशमलव, तो 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 आ 1 2 आ 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक, दशमलव। अब यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा, 1039.5, क्योंकि दशमलव का जीरो का कोई वैल्यू नहीं करते, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं करते। ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये भी आपके पास क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो ये रेड वाला का बात हो गया। अब रेड का जैसे ही बात हो गया तो आपको पता है कि अब रेड वाला वृत्त से मिलकर एक और आगे बढ़ेगा वृत्त। देखिए ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये रेड है, रेड के बाद ब्लू आएगा। तो अगर हम अब बात करेंगे ब्लू की, किसकी बात करेंगे, ब्लू की, ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं ब्लू की बात करते हैं, तब क्या होगा, हम बात करते हैं अब ब्लू वाला का, 3rd नंबर ब्लू। ठीक, अगर हम ब्लू की बात करते हैं तो ब्लू भी 2 वृत्त से मिलकर बना है, एक छोटका था, एक अपने ब्लू होगा कि नहीं ब्लू। तो कहेंगे छोटका को अभी किस, छोटका उसके बाद वाला होगा, छोटका कौन होगा दोस्त, ध्यान से समझे, छोटका कौन होगा यहाँ पर। देखिए ब्लू से पहले रेड है ना, तो रेड वाला होगा छोटा वृत्त, सिंपल सी मतलब है। तो एक तो ब्लू है, एक रेड है। आपको पता है सभी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो रेड वाला का त्रिज्या हमने क्या माना था, ध्यान से समझे। तो यहाँ पर देखिए रेड वाला जो यहाँ ये बड़का था, रेड वाला का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी आपको पता है कि इसकी त्रिज्या कितना हो जाना तय है। तो रेड वाला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर माने थे, रेड वाला की त्रिज्या कितना माने थे, 21, यानी ये है 21।
21 सेंटीमीटर। आ कहेंगे ये बड़का बनेगा एगो, तो आपको पता है दोस्तों कि ये 21 सेंटीमीटर है यहाँ तक, है ना 21 सेंटीमीटर। और फिर ये प्रत्येक पट्टी कितना चौड़ा है, ये जो पट्टी जो आपको दिखाई दे रहा है मित्रों, आपको यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रत्येक पट्टी कितना चौड़ा है, तो आप समझ रहे हैं 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा। तो 21 और 10 10.5 मिलकर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, 31.5 सेंटीमीटर, समझ रहे। तो ये भी हो गया बलय, बलय हो गया ना। तो कहेंगे बुलू का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, काम 35, बुलू का क्षेत्रफल फार्मूला पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 31.5, कैपिटल आर मतलब बड़ा न होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 31.5 माइनस स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक रेड वाला है, तो यहाँ पर करेंगे 21, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर था स्क्वायर कर दीजिए, ठीक स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों 22/7, ठीक। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला तो ए प्लस बी, तो कह सकते हैं 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं अब तो माइनस ना करना पड़ेगा, माइनस 21, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी फार्मूला होता है ए माइनस बी, हमने इतना लिख दिया, सिंपल से मतलब है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे, तब कितना हो जाएगा दोस्तों, तब आपके पास हो जाएगा, यहाँ आप गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 22/7 और यहाँ कुछ नहीं तो गुना दे दीजिए, गुना का साइन 31.5 और 21 मिलकर हो जाएगा 52 पॉइंट कितना 5, ठीक 5, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए, 31.5 में से 21 को घटाइए, 31.5 में से 21 को क्या करना है, 21 को आपको करना है माइनस, 21 को माइनस दशमलव के बाद कुछ नहीं, यहाँ 2 अंक बैठा लीजिए, एक अंक है तो एक अंक, 5 में से 0 गया तो 0, दशमलव तो दशमलव, 1 में से गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो कहेंगे 1, 10.5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10.5 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हो गया 10.5, कहेंगे काट दीजिए, काटेंगे तो 15 7 105, एक अंक के बाद दशमलव है, क्या है एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर करेंगे 525 से 15 में गुना करेंगे, 525 से आपको गुना करना है दोस्तों, किस में 15 में गुना कीजिए, ठीक इतना हो गया। अगर इतना हो गया दोस्तों, ठीक है इतना हो गया 2625, तो ये जोड़ कर लाए 7875, 7875 से आपको गुना करना है किस में, तो 7875 से फिर से गुना करना है आपको 22 में, ठीक है 7875 से आपको क्या करना है, आपको किस में गुना करना है दोस्तों, तो आपको गुना करना है आप 22 में कीजिए, तो 22 में गुना करें 132 50, 17 32 50, 17 32 50, कई अंक के बाद दशमलव, एगो ये दशमलव है और एगो ये दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो लगा दीजिए क्या दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक और एक अंक 2 अंक, ठीक है 2 अंक। तो आपको पता है दोस्तों, आपको ये बात तो पता है भली भांति कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, केवल 5 रहेगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये किसका निकाले हम, बुलू वाला का, ये हो गया आपके पास बुलू वाला, ठीक है तो बुलू वाला हो गया। अब बुलू से बाद वाला होगा, तो आपको पता है कि बुलू की त्रिज्या 31.5 है, अब 31.5 में फिर आपको जोड़ देना है आगे, जो भी आगे होगा वो, ठीक है 31.5 में आगे जोड़ते हुए चल जाइएगा, काम 35 हो जाएगा, तो 31.5 में 10.5 को और जोड़ दीजिए। अगर हम बात करते हैं अगिलका बनाने की, इसका तो आंसर आ गया। अगर हम अगिलके की बात करते हैं चौथा हम ना बनाएंगे फिगर, अब तब पर भी बन जाएगा। देखिए 31.5 था ना, और चौथा क्या है आपके पास दोस्तों, चौथा आपके पास देखिए यहाँ पर, अगर हम चौथे की बात करेंगे तो ये ब्लू हो गया, ब्लू के बाद ब्लैक, आपको क्या निकालना है ब्लैक वाला का, तो ब्लैक वाला का निकालना है आपको, क्या निकालना है दोस्तों ब्लैक वाला का। तो अगर हम बात करते हैं ब्लैक का, किसकी बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं दोस्तों ब्लैक वाला का निकालने के लिए, तब ब्लैक में त्रिज्या कितना हो जाएगा कैपिटल आर का वैल्यू। तो कहेंगे ब्लैक पहले बड़का आर होगा फिर छोटका आर होगा, दो से मिलकर बना है। तो बताइए ऐसे पहले 31.5 था ना ब्लू का, तो ब्लू के 31.5 था, तो आपको निकालना है बड़ा आर, पहले निकालिए फिर छोटा आर। तो बड़ा आर 31.5 में फिर 10.5 को ऐड कीजिए, 31.5 में 10.5 को ऐड कीजिए, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, ठीक है, दशमलव तो दशमलव, 1 और 1 2 लीजिए 2 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 42, केवल क्या होगा 42, क्योंकि दोस्तों दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा आपके पास 42 हो जाएगा, ठीक 42 हो जाएगा। छोटका आर का वैल्यू 31.5 रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। कहेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि एक ब्लैक बन रहा है ना, रिंग बन रहा है। तो कहेंगे पाई का वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास है 42 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस है तो माइनस, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 31.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, ठीक स्क्वायर कीजिए, ये हो गया आपके पास। अभी हम ब्लैक वाला निकाल रहे हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ब्लैक, ये हो गया 22 और बट्टा कितना 7। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कहेंगे हो जाएगा 42 प्लस 31.5 इंटू 42 माइनस 31.5, तो कहेंगे हो जाएगा 22/7, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए, 42 और 31 जोड़ लीजिए, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, 4 और 3 मिलकर हो जाएगा 7, 73 और पॉइंट कितना 5, और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 में से 31 जाएगा तो 10.5, सिंपल सी मतलब है। 42 में से 31 घटाइए कितना बचेगा 10 और दशमलव कितना 5, ठीक ये हो गया। फिर इसको आप काट लीजिए, तो 15 सटे कितना हो जाएगा 15, 7 के पहर आप 15 मरतबे पढ़ेंगे, 7 के पहर 15 मरतबे पढ़ेंगे तो 105, दशमलव तो यहाँ पर दे दीजिए दशमलव, क्या फ़र्क पड़ता है, गुना कर लीजिए। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर पूरे में आप गुना कीजिएगा तब क्या हो जाएगा आपके पास, गुना कीजिए 735 से 15 में गुना कीजिए, 735 से 15 में आप गुना कीजिए, तो 5 पंचे 25, 11,025। अब 11,025 से आपको गुना करना है 22 में, 11,025 से गुना करना है आपको 22 में, यानी 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,42,550, 2,42,550, यहाँ पर कहेंगे 2,42,550, यही है ना 550। तो कहेंगे दशमलव का अंक, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 का 1, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। 2 अंक के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, दशमलव होना चाहिए, ठीक 2 अंक के बाद दशमलव। यदि आप 2 अंक के बाद दशमलव देखते हैं तो यहाँ पर लिखिए 242 यानी 2425 और दशमलव कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं करते हैं, तो ये बनकर हो गया रेडी। तो आपको पता है यहाँ पर कैपिटल आर का वैल्यू 42 था। अब आगे निकालेंगे तब 10.5 चौड़ा कितना है 10.5, इसमें जोड़ देंगे, सिंपल सी मतलब है। तो जो आप पहले यहाँ पर था ये कैपिटल आर था, अब बन जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल आर ऐसे जोड़ देंगे 10.5 तो वो बन जाएगा। ब्लैक के बाद क्या है 5 को 5वां क्षेत्र है, ब्लैक के बाद वाइट है, देख लीजिए यहाँ पर ब्लैक के बाद क्या है दोस्तों, देखिए ये ब्लैक है, ब्लैक के बाद क्या है वाइट है। तो अब आपको वाइट वाला निकालना है, इट्स वेरी सिंपल। तो अब आप वाइट वाला निकालिए, क्या वाला निकालिए वाइट वाला। अगर हम 5वां की बात करते हैं तो वाइट, ठीक है, वाइट मतलब उजरा। इसमें कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ऐसे पहले था कैपिटल आर के वैल्यू 42, अब कितना हो जाएगा कैपिटल आर के वैल्यू 10.5, उसमें जोड़ दीजिए, पट्टी कितना है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कहेंगे 42 में कितना ऐड कर देना है दोस्त, इससे पहले तो 42 ही न था, देख सकते हैं इससे पहले क्या था 42 ही था, तो 42 में आपको ऐड कर देना है 10.5 ऐड कीजिए, तो 42 और 10 मिलकर हो जाएगा 52, हो जाएगा कि नहीं 52.5, तो 0.5 यानी हो जाएगा 52.5। स्मॉल, अब जो कैपिटल आर था ना इससे पहले वो बन जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 42। कहेंगे वाइट का क्षेत्रफल,
वाइट का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, पाई इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कहेंगे पाई का वैल्यू 22/7, ठीक, और कैपिटल आर का वैल्यू कितना है आपके पास 52.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पर 42 है। कितना है 42, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहाँ पर गुना कीजिए, काम 35 हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। कहेंगे 22 और बटा कितना हो जाएगा 7, ठीक, 22/7। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लगा दीजिए, तो होगा ए प्लस बी, मतलब 52.5 प्लस 42, ठीक, इंटू 52.5 माइनस कितना 42, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, ज़रा ध्यान से समझेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 22/7, यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन दीजिए, 52.5 और 42 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 52 कितना है 5 और जोड़ना है 42 को, दशमलव बाद कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 मान लीजिए, 505 जोड़ लेंगे दशमलव तो दशमलव 2 4 हो जाएगा, 5 4 9, 94.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 94.5। ओके, ये आपके पास हो गया 94.5 गुने, फिर 52.5 में से 42 को घटाएंगे तो 10.5 होगा, या तो काट दीजिए 15 से, 15 सत्ते कितना 7 से 15 मरतबे 15 सत्ते 105 कट गया। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव यहाँ पर एक अंक बैठा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपको गुना करना है 9 से 45 से 15 में, गुना कीजिए 9 से 45 से 15 में, ठीक, 9 से 45 से किस में गुना कीजिएगा 15 में गुना कीजिए। 14,175 से गुना करना है 22 में, 14,175 से 14,175 से गुना करना है 3, ठीक, 31 18 50, 31 18 50, 31 18 50, और 2 अंक के बाद दशमलव, 1 का 1, 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, कहेंगे हो जाएगा 3118 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इस कदर से बनाया जाता है। तो सारा का सारा आपका बनकर हो गया रेडी, 5 गो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। सो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। नंबर 4 है दोस्तों, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई कार है, उसका पहिया का व्यास दे दिया 80 सेंटीमीटर, तो पहली बात 4 नंबर लिखिए और हल लिखिए, क्वेश्चंस जैसा ही पढ़े उसका हल कीजिए। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास दिया है दोस्तों, कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब है व्यास दिया 80 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी आर का वैल्यू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो इससे कितने, अगर प्रत्येक पहिए के चक्कर आपको निकालना है, यानी कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि 1 मिनट में जो है पहिया कितना चक्कर लगाता है, चाहे 1 मिनट में जो है कार कितना दूरी तय करता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते हैं कार की चाल, कार की चाल कितना है यहाँ पर लिखेंगे, कार की चाल कितना दिया है। आप तो त्रिज्या यहाँ से पता कर लिए, कार की चाल, अगर हम कार की चाल की बात करते हैं दोस्तों, कार की चाल आपके पास है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो इसको अब 1000 से गुना करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब मीटर को जैसे ही आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा, सिंपल सी मतलब है। और प्रति घंटे कहने का मतलब है, प्रति मतलब बटा, और प्रति घंटे कह दिया मतलब बटा में क्या हो जाएगा 60 मिनट, मतलब प्रति घंटे मतलब 1 घंटे, प्रति 1 घंटे, प्रति मतलब बटा, और घंटा को आपको किस में बदल देना है, मिनट में, क्योंकि आपको मिनट में चाहिए, ठीक है। तो इसको आप मिनट में बदल दीजिए, तो कार की चाल क्या हो जाएगा यहाँ बटा, क्योंकि 1 घंटा बराबर प्रति कहने का मतलब बटा, और 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट,
तो यहाँ पर ये मिनट में बदल गया। तो कहेंगे हाई 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और फिर आप 6 से काटेंगे तो 11 मरतबे ये कट जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे 11 है तो 11 कै गो 0, 11 इकाई 11 कै गो 0, 1 2 3 4 गो 0, तो 1 2 3 4 गो 0 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, आप यूँ कह सकते हैं सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर पर मिनट आएगा, सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब बटा में क्या आएगा आपका मिनट आएगा, क्योंकि हम मिनट में बदले थे तो पर मिनट। मतलब दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि कार की चाल जो है 1 मिनट में क्या करता है, कार जो है 1 मिनट में प्रति करने बटा करने का मतलब 1 मिनट, प्रति 1 मिनट में 11 लाख या 11 कहेंगे क्या 1,10,000 सेंटीमीटर वह चलता है कार की चाल, 1 मिनट में इतना चल लेता है, इतना सेंटीमीटर। तो कहेंगे 10 मिनट में कितना चलेगा, तो कहेंगे 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी। तो कहेंगे दोस्तों कितने मिनट में, 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी कितना होगा, तो 11,000 मान ले 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में कितना, 10 से गुना कर दीजिए, काम 35। तो कहेंगे 11 पर कै गो 4 गो 0, इससे आपको किससे गुना कर देना है, 10 में, आराम से हो जाएगा 10 में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 11 इकाई 11 कै गो 0, 1 2 3 4 1 5 गो 0, 1 2 3 4 1 5 गो 0, ये हो गया मिनट। यानी 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर वो तय करेगा, कितना सेंटीमीटर तय करेगा, इतना सेंटीमीटर ये तय करेगा, ठीक। चलिए ये हो गया, अब ये तय करेगा। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो पहले एक पहिया के जो 1 मिनट में मान लीजिए कि एक बार ऐसे नाचा तो पहिया कितना नाचा वो पहले निकालना पड़ेगा। इसका मतलब वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा। तो पहिए का परिधि निकालिए आप, पहिए का परिधि। अगर हम पहिए की परिधि की बात करते हैं दोस्तों तो फॉर्मूला हो जाता है 2πr, यानी वृत्त की परिधि। एगो अगर एक पहिया ऐसे नाचा तो एक पहिया कितना नाचा, तो कैसे निकालेंगे, परिधि निकालेंगे ना, सिंपल सी मतलब है। तब ना पता चलेगा कि 10 मिनट में कितने चक्कर। मतलब आप समझ गए कि 10 मिनट में कार द्वारा इतना दूरी तय किया, लेकिन हमको दूरी नहीं निकालना था, हमको 10 मिनट में चक्कर निकालना था। तो आपको पता चल गया इतना सेंटीमीटर पर मिनट है, यानी 10 मिनट में इतना चला। तो हमको कह रहा है 10 मिनट प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो पहले तो एक चक्कर कितना देर में लगाया ये बात आपको निकालना पड़ेगा। मतलब एक चक्कर की जब तक ले आप दूरी नहीं निकालेंगे, एक चक्कर की जब तक दूरी नहीं निकालेंगे, जब तक आप 10 मिनट में जो है प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों पहिए का आपको परिधि पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला ही होता है तय दूरी बटा परिधि, चक्कर की संख्या निकालने का, ठीक है। तो पहिए का परिधि आपको निकालना पड़ेगा। तो पहिए का परिधि हो जाएगा 2 और पाई की जगह पर रखिए 22 और बट्टा 7। आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है दोस्तों, 40 है, 40 है। तो 40 है तो दोस्तों यहाँ पर आ कितना जाएगा, तो 22 दूना 44, 44 यहाँ 1760, 22 दूना 44 चौका कितना हो जाएगा 1760, ठीक है। 1760 और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल कि 22 दूना 44 और 44 से 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1760 हो जाएगा, ठीक है। नहीं विश्वास है तो यहाँ पर एक काम कीजिए, गुना कीजिए 44 से आप गुना कीजिए किस में 40 में, ठीक है। मान लीजिए 0 है तो 0 हो गया, 4 चौका कितना 16, 4 चौका 16 1 17, 1760 और बट्टा कितना 7 तो 7, ठीक, ये हो गया। अब आपको निकालना है दोस्तों 10 मिनट में प्रत्येक के मतलब चक्कर की संख्या। तो 10 मिनट में दूरी तो निकालिए लिए हैं, आप परिधि भी निकाल लिए हैं, तो चक्कर की संख्या आराम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चक्कर, चक्कर कितने चक्कर, चक्कर की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चक्रों की संख्या बराबर, इट्स वेरी सिंपल कि चक्रों की संख्या बराबर फार्मूला होता है तय दूरी बटा परिधि। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, लगा दीजिए। तो 10 मिनट में कितना दूरी तय किया कार, कहेंगे 11,000 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो सिर्फ आप यहाँ पर यूनिट छोड़कर यह लिख दीजिए। 11 पर कै गो जीरो, 3 और 2 5 गो जीरो। तो तय दूरी कितना है, 11 पर 1 2 3 4 5 गो जीरो बटा क्या हो जाएगा, परिधि आपके पास है, पहिए का परिधि 1760 और बटा क्या है आपके पास 7। ठीक, ये हो गया। तब क्या होगा आपके पास, ध्यान से समझेंगे, चक्रों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों। तब हो जाएगा आपके पास 11 और कै गो जीरो, 5 गो जीरो, 11 पर 5 गो जीरो, 3 और 2 5 गो जीरो। इसके बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब ये बड़का बट्टा है। ये क्या है दोस्तों, बड़ा सा बट्टा है। इसके बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। और कहेंगे ई वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। भाग नीचे से जब ऊपर में भाग देते हैं तब भाग करने के क्रम में नीचे वाला ऊपर जाता है, ई वाला आएगा नीचे 1760। ठीक है, अब इसको कटम कर दीजिए, जीरो से इसको जीरो कट गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात कैसे काटेंगे, 11 है, 11 पर कै गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो है, 4 गो जीरो ले लिए, 4 गो जीरो। ठीक है, और गुने यहाँ पर है 7 और बटा कितना, 7 बटा 176। ये हो गया 7 और बटा कितना 176। तो काटिए, काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 4 से काटिए। तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ये कट गया, 4 से कट गया। 4 से मतलब ये 4 से कट गया। ठीक, 4 से कट गया। तो अब आपको इसको काटना है, तो हो जाएगा 4 तिया 12, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ 3 बच गया, 3 पर 0 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 2 बच गया, 2 पर इसमें कैरी चला जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 2 पर 0 20। तो फिर होगा 4 पंचे कितना 20, 4 पंचे 20, कट गया था कै गो जीरो, यहाँ पर 2 गो जीरो उतर जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ आगे बढ़ा के एक बार काटिए, एक जगह आपको काटने में नहीं बनता है, तो इस कदर से काटते रहिए। 275 पर कै गो जीरो, 1 2 गो जीरो और गुने 7 और बटा कितना 44। ठीक है, डायरेक्ट काटिए। तो दोस्तों अगर काटिएगा 11 से ही काटेंगे तो क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 11 चौके 44 और 11 से काटिए तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 है 27, कितना बच गया 5 बच गया। तो 5 पर 5 55 हो जाएगा। तो 11 पचे 55, कै गो जीरो 2 गो जीरो उतार लिए, 2 गो जीरो। आप 4 से इसको काट दीजिए, 4 से। तो 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 छक कितना हो जाएगा 24, 1 बच गया, 1 पर 0 10, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 2 बच गया, 2 पर 0 20, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। अब दोस्तों आप जब 625 से 7 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 4375। कितना आ जाएगा, यही आपका आंसर है। चक्रों की संख्या कितना आ जाएगा 4375। यही तो निकालना था कि चक्रों की संख्या कितना हो गई है। हर ये सब कुछ बनाते हुए कितना आ गया चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तय दूरी बटा परिधि किए, कितना आया 4375। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। मतलब मान लीजिए वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, तो 5 नंबर लिखिए और यहाँ पर हल लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव है, आराम से बनाया जा सकता है। का वृत्त का परिमाप, तो यहाँ पर लिखिए वृत्त का परिमाप इसी का नाम है परिधि। ये मत कन्फ्यूजन होइएगा, परिधि बराबर मतलब संख्यात्मक रूप से क्या है, दोनों बराबर है। तो बराबर किसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर। तो कहेंगे वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कहेंगे वृत्त की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है 2πr, और बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो कहेंगे पाई से पाई कट गया और
पाई से पाई कट गया तो यहाँ पर बच गया 2r, और आर स्क्वायर के क्या आप r इंटू आर नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना आर स्क्वायर, क्योंकि r से r में गुना करेंगे आर स्क्वायर, तो कहेंगे ये 2 नहीं बल्कि ये r से ये r तो कट गया, तो कहेंगे 1 r बराबर कितना आ गया, तो कहेंगे 1 r बराबर आ गया 2, और यहाँ पर यूनिट नहीं है तो यहाँ पर मात्रक लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी इस कदर से इस क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो चैप्टर रहा समाप्त। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और अगर कोई समस्या होता है तो बताएंगे, उस क्वेश्चंस को फिर से बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद।